जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है कि एक रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली, कि क्या वह रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं बहुत ही डाउन हो चुके हैं इन द केस ऑफ सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है ना। आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ें देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं आप देखेंगे 85 से 89 पे जा कर के रुक जाते हैं। क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, क्या आप उन चीज़ों को तो नहीं दोहरा रहे हैं? आप ही के फीडबैक से ये चीज़ें मुझे पता चली हैं कि आप लोग क्या गलती करते आ रहे हो। ठीक है ना। तो मैं आज उन्हीं चीज़ों को आपको अवेयर कराना चाहता हूं कि आप लोग उन गलतियों को ना दोहराएं प्लीज़, और अपनी चीज़ों को अभी से तैयार करें। अभी क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक सेकेंड, अभी आ जाइए, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। इन बातों की अगर मैं बात करूँ, पहली जो टॉपिक है आपका, इसमें मैंने आपसे ये जानना चाहा कि क्या आपने अपने फॉर्म भर लिए हैं। तो आपका जवाब आ सकता है यस या नो। अगर अभी आप नो वाली कैटेगरी में है ना, तो ये आप गलती कर रहे हैं। ये आपकी पहली मिस्टेक है कि आप इतने लास्ट तक इंतजार, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप तैयारी भी ढंग से नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपका तैयारी करना आपने स्टार्ट कर दिया? देखिए, तैयारी करना भी दो तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक तो ये है कि फॉर्म भर दिए, हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, एक ये होता है। एक वो बच्चा होता है जो प्रॉपर वे में सारी क्लासेस देख रखा है डे वाइज। ठीक है ना। साथ में नोट्स वगैरह बना रहा है। ठीक है ना। तो आप देखिए क्या ये गलती तो नहीं कर रहे हैं आप, तो इससे बचने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक नहीं तैयारी किए हैं तो प्लीज़ आप लोग तैयारी कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले जैसा सीटेट अब नहीं रहा है। सीटेट का एक लेवल हो चुका है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीटेट पूछने लगा है। ठीक है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आखिर अगर आप लोगों ने बीएड या बीटीसी कर रखा है तभी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने बीएड बीटीसी कर लिया है तो सीटेट को क्वालिफाई करके रख लो। आप लोगों को अभी एहसास नहीं होगा, उन बच्चों से पूछो जिनके 85 से 89 पे आकर के रुक जाते हैं, और उन्हीं के सामने से जब गवर्नमेंट वैकेंसी चली जाती है उस दिन उनको एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूं अभी कि ये गलतियां आपसे क्यों होती हैं, आप इतना लेट तैयारी क्यों करते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि क्या आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया है? अगर हाँ तो आप सही डायरेक्शन में हैं, अगर नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लास्ट में आपको जाकर के इतनी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि 10 दिन के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि सिलेबस कंप्लीट करें, कि प्रीवियस ईयर पढ़ें, कि मैराथन क्लासेस देखें, क्या करें। ठीक है ना। देखिए, और क्या है, नोट्स बनाने की अगर बात करें तो अगर आपने ये 3 काम नहीं शुरू किया होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है शुरू करना। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये गलतियां प्लीज़ मत करिए, इनको सुधार कीजिए। क्लासेस को प्रॉपर वे में अभी से देखिए और एक एक करके अपने हाथ से नोट्स बनाइए। ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करता है बच्चा, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में रहता हूं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। कल मैं जब यहाँ पे थोड़ा बाहर निकला था, कुछ बच्चों से बात किया था, अपने सहपाठी और कुछ जूनियर्स थे जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भी नहीं फिल किया था, अभी कह रहे हैं कि सर कल कर देंगे या कल फीस पेमेंट कटवा देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लास्ट के 10 दिन में पढ़ लेंगे हम। मैं बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, जो लोग ये वर्ड बोल रहे हैं वही लोग इसमें आकर के फंसते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम 10 दिन में पढ़ लेंगे, सीटेट ही तो है, ऐसे बोल रहे हैं कि सीटेट ही तो है, लास्ट के 10 दिन में पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, मैं लिख के दे सकता हूँ। 10 दिन उन्हीं के लिए सही होता है जो ऑलरेडी 3-4 बार दे चुके होते हैं, इवन वो लोग क्लियर भी कर चुके होते हैं। ठीक है। अगर आप टॉपर्स इंटरव्यू वगैरह देख करके आ जाते हो कि 10 दिन में पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लोगे? 5-5 आपके सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना। आप अगर मैथ साइंस बैकग्राउंड से, तो आप जाकर के देखिए क्लास 6 to 8 के नाम पर के 10th स्टैंडर्ड तक की चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। एक एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाई फाई कैलकुलेशन पूछी जा रही है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे आप मैनेज कर लोगे इन चीज़ों का? तो किसी के बहकावे में मत आइए प्लीज़, अपने कैरियर पे फोकस करके चीज़ों को अभी से तैयार करना सीख लीजिए, टाइम लीजिए, क्योंकि 2 ही महीना मैक्सिमम मिला करके है आपके पास। आपको सारे के सारे सिलेबस तैयार करने हैं,
साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, सारी मैराथन क्लासेस कंप्लीट करनी है, माइंड्स मैप वगैरह तैयार करना है, शॉर्ट नोट तैयार करना है, तब जा करके आपके 120 प्लस मार्क्स आते हैं। अगर आप सीटेट नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आप समझ लेना जिस दिन आपके नज़र के सामने से वैकेंसी गई उस दिन आप हाथ मलते रह जाएंगे कि सर काश हमारा सीटेट रहा होता तो मैं आज अभी किसी प्राइमरी या किसी मिडिल क्लास में टीचर लग गया होता। ठीक है ना, मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट को देखा है, जब बीपीएससी का बिहार में टीचर वैकेंसी निकली थी तो उनके पास सारी क्वालिफिकेशन थी, सारा टाइम भी था, तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन उनके पास सीटेट क्वालिफाइड नहीं थे, वो लोग फॉर्म तक नहीं भर पाए। ठीक है ना, तो इन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों को पहले ही अवेयर कर रहा हूं कि अभी से सारे क्लासेस प्लेलिस्ट विजिट कर करके एक एक क्लासेस को अपनी देख करके जिस तरीके से भी आपको तैयारी अच्छी लगती है, जहां से अच्छी लगती है, प्लीज़ उसको कर लीजिए। ठीक है ना, आप ही के फायदे की बात है, चाहे मेरे चैनल से कीजिए या किसी के भी कर लीजिए। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है टीचर बनने का तो रेगुलर बेसिस पे अपने पढ़ाई करके एक अच्छा अध्यापक बनिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यही छोटी सी बात थी आप लोगों तक शेयर करनी थी। आई थिंक आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ें आप सीखोगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लासेज में। जय हिंद।